कविवर श्री मंगतराय जी कृत 12 अनुप्रेक्षा। अनु और प्र उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से अनुप्रेक्षा शब्द बना है। अनुप्रेक्षा यानी बार बार प्रकृष्ट रूप से चिदानंद स्वरूप को जानना देखना। अनुप्रेक्षा को भावना ऐसा भी कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद करने वाला ज्ञानी विकल्प की दशा में अनुप्रेक्षा का भावना का चिंतन करता है, इसलिए सहज ही वितरागता बढ़ती ही जाती है। इसी कारण से ही इसे वैराग्यवर्धक 12 भावना ऐसा भी कहा जाता है। वंदु श्री अरहंत पद वितराग विज्ञान वर्णो 12 भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जो जमरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। मोह निंद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। अनित्य भावना। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काट जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में वा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होता है क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर और नारी। अनित्य यानी क्षणिक। इस जगत में सभी द्रव्यों की पर्याय समयवर्ती हैं, चंचल हैं। इस तरह पर्याय का चिंतन करने से तो और भी अशांति ही बढ़ेगी। हाँ, क्या क्या अनित्य है इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। और अनादिकाल से हमने अज्ञान से अनित्यता में ही नित्यता का अनुभव करने का प्रयास किया है। इस भूल को समझने के लिए अनेक दृष्टांतों से जिंदगी का हर पल विनाशशील है ऐसा ज्ञात कराया है। फिर भी निज ध्रुव तो शाश्वत है ही, उसी को जानो, उसी को पहचानो, उसी का अनुभव करो। बस इस ध्रुव में ही रमो, खेलो, कूदो, दौड़ो। नित्य स्वरूपी निजानंद स्वध्रुव को जानना ही अनित्य भावना का मर्म है। इसलिए तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजा, इंद्र आदि पद तो व्यवहार दृष्टि से अनित्य हैं, लेकिन उनका ध्रुवात्मा तो निश्चय दृष्टि से शाश्वत है। वैसे ही हमारी भी नर नारकादि पर्याय अनित्य हैं, लेकिन निज ध्रुव ज्ञानानंदात्मा अनादि अनंत है। इस अक्षय स्वरूप निज ध्रुव को देखने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होकर अनित्य पर्यायों पर से दृष्टि सहज ही हटती है। सुंदर राजमहल, टीवी, फर्नीचर, गाड़ी, साड़ी आदि
और मिष्ट व्यंजन आदि, सुगंधी सेंट आदि शरीर का खूबसूरतपना, बदसूरतपना आदि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय अनित्य हैं, लेकिन इनमें रहने वाला परमाणु नित्य है। पुद्गल द्रव्य की इस नित्यता को जानने से पुद्गल द्रव्य की अनित्य पर्यायों में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रहता है। वैसे ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यों की पर्याय अनित्य होकर भी ये द्रव्य त्रिकाली शाश्वत रहते हैं। शाश्वत स्वरूप को जानो, जानने वाले को जानो। शाश्वतोऽहम्। अशरण भावना। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र से नाधन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। निश्चय से अपने निज ध्रुव को छोड़कर इस जगत में और कोई शरण नहीं है। अपने अपने द्रव्य की भी पर्याय आश्रय करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यह सब निषेधात्मक कथन है। इसलिए कोई शरण नहीं ऐसा चिल्लाने से, रोने धोने से या किसी परद्रव्य को पुकारने से भी संकटों से, दुखों से बचाने वाला कोई नहीं है। इस जगत में हर समय निज ज्ञानानंद ध्रुवात्मा ही शरण है। इस तरह उपादेय स्वरूप निज ध्रुव के तरफ ही देखना अशरण भावना का सार है। बस उसी में शांति है। वस्तु स्वरूप के असलियत को जानने के लिए निज ध्रुव से परद्रव्यों को अलग कैसे देखा जाता है, इसके लिए भी इस भावना में अनेक दृष्टांत दिए हैं। चक्रवर्ती हो चाहे चक्र रत्न हो, अपने इष्ट संबंधी को या खुद अपने को भी मरने से या अन्य कोई भी विपदाओं से बचा नहीं सकता है, क्योंकि हर एक द्रव्य का ध्रुव अपने अपने में है, दूसरे में नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपने में ही मग्न रहता है। अपने ध्रुव से निकली हुई शुद्ध पर्याय भी अपनी नहीं है, तो और कोई वस्तु क्या अपनी हो सकती है। समय सार जी में कुंद आचार्य जी 74वीं गाथा में कहते हैं कि जीवन निबत्ताए अध्व अनिच्चातः असरणाय, दुःखा दुःख फलातिय नादून निवर्तये तेहिम्। ये आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है और अनित्य है तथा अशरण है, दुख स्वरूप है और जिनका फल दुख ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्ति करता है। इस तरह निश्चय से ज्ञानानंद ध्रुवात्मा ही शरणभूत है और विकल्प की भूमिका में व्यवहारने से सच्चे देव शास्त्र गुरु शरणभूत हैं। शरण स्वरूप ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव को जानो, जानने वाले को जानो। सहजानंद स्वरूपो हम। संसार भावना। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता।
छेदन भेदन नरक पशु गति वद बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल होई कई इंद्रिय क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ कामे टोलेखा। श्रु सर धातु से संसार शब्द बना है। सम्यक तरह से निज ध्रुव से सरकना इसी को संसार कहते हैं। लेकिन बाहर में भटकने वाली और परद्रव्यों में अटकने वाली पर्याय को अपने निज ध्रुव के तरफ लगाना ही संसार भावना का सार है। संसार में कोई सार नहीं है, इतना कहने मात्र से संसार का कोई पार नहीं लगता है। कितना भी घूमते रहो फिर भी केंद्र पर ही लक्षित होना पड़ता है। देखो तो चक्की गेहूं को पीसती है, तब चक्की घूमती हुई भी बीच का किला अचल रहता है और उस किले के आश्रय में जो गेहूं रहता है वह पीसा नहीं जाता है। बस इसी तरह नरक निगोद में घूमते हुए भी जीव का अपना चैतन्य स्वरूप शाश्वत रहता है और भेद विज्ञानी सम्यक ज्ञानी जीव निज चैतन्य स्वरूप ध्रुव के आश्रय में रहने से जन्म मरण रूप संसार चक्की में पीसा नहीं जाता है। अर्थात निर्गति स्वरूप स्वस्वरूप में रहने से पर्याय में शीघ्र ही पंचम गति अर्थात मोक्ष को अर्थात अतीन्द्रिय आनंद के पर्याय को चिरकाल तक भोगता है। संसार रहित अखंड आनंद में ध्रुव को जानो। आनंद स्वरूपो हम। एकत्व भावना। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैंड जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिली नेह फिरे धरते, जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। एकत्व यानी एकपना। एकत्व भावना में सिर्फ स्वस्वरूप का एकत्व रूप अस्तित्व दर्शाया है, अर्थात अपना उपयोग निज ध्रुवात्मा के तरफ लगाया है। लेकिन अनादिकाल से इस जीव ने परद्रव्य में ही एकत्व किया है और जन्म मरण रूप बहुत भारी दुख का बोझा उठाया है। इसलिए एकी भाव स्तोत्र में भी वादिराज मुनि कहते हैं कि एकी भावम गतैव मया यस्वयं कर्म बंधो, घोरं दुःखं भव भवगतो दुर्निवार करोति। तस्यापेष्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्, जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। व्यवहारने से इसका अर्थ यह है कि हे भगवान, हे जिन रवि, हे जिन सूर्य, भव में उपार्जित यानी कमाया हुआ जो कर्म बंधन है उसका निवारण होना मुश्किल है। वह मेरे साथ मानो स्वयं एक रूप हो गया है और वह बड़ा भारी दुख देता है। फिर भी आपकी भक्ति उस कर्म को मूल से उखाड़ने में यदि समर्थ है तो और दूसरा कौन सा ताप का कारण उस भक्ति से
जीतने में क्या समर्थ नहीं होगा, अर्थात होगा ही। निश्चय नय से वादिराज मुनि अपने ध्रुव स्वभाव को कहते हैं कि मैंने अपने निज वैभव को आज तक पहचाना नहीं, इसलिए कर्म बंधन रूपी मेहमान ने मेरा अच्छा साथ किया और मैंने तो उसको अपना सर्वस्व मान लिया, इसलिए घोर दुख को मैं आज प्राप्त हो गया हूँ। लेकिन अपनी निज ध्रुव की पहचान होते ही बस यह ध्रुव ही मेरा साथी हुआ और अंदर में मैं केवल अकेला ही रहा, बाहर का संग बाहर ही पड़ा रहा। इस तरह अनेक दृष्टांतों से अपने निज ज्ञानानंद स्वभाव में एकत्व दिखाया है और पर में कितना भी एकत्व किया करो वे हमारे साथी नहीं हो सकते हैं, उन पर हम अपना स्वामित्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय सार में गाथा 3 में कुंद कुंद जी कहते हैं, एयत निश्चय गो समो सौवत्थ सुंदरो लोए बंद कहाये तेन विसंवादिनी होई। एकत्व निश्चय स्वरूपी ध्रुव समय यानी ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा है, वह सब लोक में सुंदर है, इसलिए एकत्व में बंद कथा भी संवाद पैदा कराने वाली है। एकत्व स्वरूप को जानो। एको हम, यह एकत्व भावना अस्ति यानी पॉजिटिव कथन स्वरूप है। अन्यत्व भावना मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पय अरु पानी रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद क्या न करना जो लो पौरुष थके न तो लो उद्यम सो चरना। अन्यत्व यानी अन्यपना। इस अन्यत्व भावना में निश्चय नहीं से निज ध्रुव चिदानंद में अन्य का कोई स्थान नहीं है, ऐसा नास्ति कथन निगेटिव कथन किया है, अर्थात अपने जीव द्रव्य में पर द्रव्य का स्वामित्व नहीं है, इसलिए तिल का छिलका भी तिल के तेल से भिन्न है, गन्ने का रस भी गन्ने के छिलके से भिन्न है, मिला हुआ दूध पानी भी भिन्न भिन्न है। वैसे ही असद्भुत व्यवहार से देह में निवास करता हुआ भी यह जीव निश्चय से उससे भिन्न है। ऐसी भिन्नत्व की भावना करते हुए भी शाश्वत निज ध्रुव को जानना ही इस भावना का सार है। अनंत शक्तियों का संग्रहालय स्वरूपी ध्रुव स्वभाव को जानो। पर से भिन्न स्व से अभिन्न ऐसे एकत्व विभक्त स्वरूप ध्रुव को जानो। मैं अकेला ही हूँ, आई एम लोनली। एको हम। अशुचि भावना तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मैली निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली मात पिता रज विरज मील कर बनी देह तेरी मौसहाड़ न चलहु राध की प्रगट व्याधि गेरी काना पौंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे
फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निश दिन मल जारी। अशुचि यानी अपवित्र, शुद्ध, निर्मल, पवित्र ऐसे निज ध्रुव का चिंतन करना ही अशुचि भावना है, क्योंकि नवद्वारों से बहता हुआ मल घिनौना है। केसर, चंदन आदि पवित्र वस्तुएं भी इस अपवित्र शरीर के संयोग से अपवित्र हो जाती हैं। शरीर का प्रत्येक परमाणु स्पर्श रस गंध वर्णमय है, आनंद गुण रहित है, अचेतन है, इसको ज्ञानी ही जान सकता है। सप्त धातु से इस देह का पिंजरा बना है, फिर भी इस अशुचि अपवित्र देह से आत्मा भिन्न है। इस दुर्गंध का स्पर्श भी निज ध्रुव को नहीं होता है, फिर भी अज्ञान से इस अशुचि देह पर प्रेम करता है। इसलिए 6 ढाला की 5वीं ढाल में पंडित दौलतराम जी कहते हैं, पल रुधिर राध मल थैली की कसव सादिते मैली, नवद्वार बहेगी नकारी, अस देह करे की मायारी। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा ही है कि जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि तो शरीर, जगत आदि का स्वभाव जानकर परम वैराग्य को प्राप्त होता है और अशुचि देह में रहता हुआ भी शुचि स्वभाव को जानता है। मूलाचार की 561, 562 गाथा में भी द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ कहे हैं। उसमें द्रव्य तीर्थ से शरीर का दाह शमन होता है, प्यास बुझती है, शरीर आदि का मैल छूट जाता है। लेकिन निश्चय से रत्नत्रय से पवित्र आत्मा को निर्मल स्वच्छ ऐसा भाव तीर्थ कहा है। इसलिए निज ध्रुव की निर्मलता शुचिता जानो। अपवित्र शरीर आनंद प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है, यह नास्तिकतन है। परम पवित्र पावन आनंद घन ध्रुव ही जानने योग्य है। परम पवित्र परम मंगल ध्रुव को जानो। पवित्र हम मंगल स्वरूप हम। आश्रव भावना। जो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरूपी कषाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष पायतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। आ उपसर्ग पूर्वक श्रुश्रव धातु से आश्रव शब्द बना है, चारों तरफ से झरना, अर्थात अपना ज्ञानोपयोग परद्रव्यों में भटकने से होने वाली विवाह परिणति ही भावाश्रव है। और इन विवाह भावों से द्रव्य कर्मों का जो आश्रव होता है वह द्रव्याश्रव है। अनादि अनंत अपने साथ रहने वाला ज्ञानानंद स्वभाव है, उससे ही विरक्त होकर इस अज्ञानी जीव ने परद्रव्यों में आसक्त होकर अपना जीवन व्यर्थ खो दिया है। इसलिए ज्ञानी निश्चय से अपने निर्मल शुचि स्वभाव को जानकर इस अशुचि, अपवित्र, अशरण, मलिन, जड़रूप ऐसे आश्रव भावों से सहज ही विरक्त हो जाता है। समय सारजी में कुंद आचार्य जी ने
गाथा 72 में भी कह दिया है। नादून आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणं तिय तदो नियतिं कुणदि जीवो। यह आश्रव अशुचि है, विपरीत भाव वाले हैं, अर्थात चेतन स्वभाव से विरुद्ध यानी जड़ स्वरूप है, अज्ञानमय है और दुख के कारण है। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव उससे निवृत्ति करता है, यानी अपने स्वभाव में ही रमता है। मन वचन काय इन योगों की चपलता सहज ही विराम लेती है। इन सब आश्रमों से भिन्न ऐसे अपने निज ध्रुव का अनुभव करने से ही परम शांति है। यह चिंतन करना ही आश्रव भावना का सार है। परम पावन पवित्र चैतन्य स्वरूप संयोग रहित शाश्वत ध्रुव को जानो। आत्मानुभव से ही पल पल में परम तृप्ति का रसास्वाद कर सकते हैं। आश्रव रहित ध्रुव को जानो। आश्रव रहित पवित्र स्वरूप हम। संवर भावना। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, दशविध धर्म परिशह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्धि भावन संवर पावे, डाट लगत यह नाव पड़ी मंजधार पार जावे। संवर ने सम्यक प्रकार से अपने उपयोग को अपने में रखना। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 1 में कहा है, आश्रव निरोधः संवराः। आश्रव का निरोध करना संवर है, अर्थात विकारी भावों का निरोध होता है। यह भाव संवर है और द्रव्य कर्मों का निरोध होना द्रव्य संवर है। लेकिन ये विभाव भाव कैसे निरोध को प्राप्त होते हैं? तो निज ध्रुवात्मा के अनुभव से ही विभाव भावों का रास्ता मार्ग अपने आप बंद हो जाता है। समय सार में कलश 129 में कहा है, संपद्यते संवरः एषः साक्षात् शुद्धात्म तत्वस्य किल उपलम्भात्, सभेद विज्ञानतः एव तस्मात् तद्भेद विज्ञानम अतीव भाव्यम। शुद्धात्म तत्व के पाने से यह संवर साक्षात प्रगटता है। आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होने से, अर्थात अपने स्वरूप का सही ज्ञान होने से परद्रव्य में अपनत्व की भ्रांति अपने आप मिट जाती है। इसलिए इस भेद विज्ञान की प्रकर्ष से भावना करनी चाहिए। निज ध्रुव स्वभाव शाश्वत है, ऐसा जानने से ही पर्याय में शुद्ध भाव प्रगटता है और विभाव भाव सहज ही मिटता है। यह ही वास्तव में संवर भावना है। शुद्धोपयोग से ही यह संवर चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रगटता है। चैतन्य सूर्य को जानो। चैतन्य स्वरूप हम। जानने वाले को जानो। जानने में आने वाला मैं जीव ही हूँ। यह मेरा जानना सत्य ही है। हर क्षण चैतन्य स्वरूप को जानना ही हर एक जीव का आद्य कर्तव्य है। निर्जरा भावना। जो सरोवर जल रुका सुखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा भय शोक नहारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली।
पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। निर उपसर्ग पूर्वक जरा शब्द से निर्जरा शब्द बना है। जरा यानी जीर्ण होकर निकल जाना। ज्ञानी अपने निज ध्रुव शुद्धात्मा में रम जाता है तब पूर्व के विकारी भावों के संस्कार अपने आप झड़ जाते हैं। यह भाव निर्जरा है और द्रव्य कर्म झड़ जाना द्रव्य निर्जरा है। समय सार के निर्जरा अधिकार में गाथा 200 में कहा है, एवं सम्मादिष्टि अपानं मुनदिचानया सहावम्, उदयं कर्म विभागम् यमुदितच्चं वियानन्तो। इस तरह सम्यक दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव को जानता है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के उदय को कर्म का विपाक समझकर उसे छोड़ देता है। पांडव मुनियों के शरीर पर लोहे के अलंकार अग्नि से तप्त करके चढ़ाए गए, लेकिन वे मुनि तो अपने ज्ञायक स्वभाव में रममान होने से पाप कर्म झड़ गए। पाप कर्म के उदय के फल का वेदन नहीं करते थे। गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जलाई, तब वे मुनि अपने स्वरूप का ही प्रामाण्य से प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते थे। पाप कर्म का उदय कर्म में है, मेरे में कुछ गड़बड़ी नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही हूँ, ऐसा जानते थे। ऐसे कोई दृष्टांत है कि वे सब महान जीव अपने निज ध्रुवात्मा के ही आश्रय से शाश्वत आनंद प्रकट करते हैं। यह जानकर हमें भी अपनी निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा की शरण लेनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 3 में कहा है, तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा होती है। और बृहद्रव्य संग्रह गाथा 52 की टीका में भी ऐसा कहा है कि स्वरूपे प्रतपणम विजयनम निश्चय तपस्शरणम, अपने स्वरूप में तेजस्वी प्रकाशित होना ही निश्चय तप है और विकल्प की दशा में यथा योग्य 12 प्रकार का तप सहज ही हो जाता है। इस तरह निज ध्रुवात्मा के अनुभव करने पर पूर्वबद्ध कषायों का मैल उपयोग में से अपने आप छूट जाता है। कर्म कर्म में रह जाते हैं, अर्थात द्रव्य कर्मों का पहले पूर्ण हुआ था उसका अब गलन हो जाता है। उस समय भी परमाणु शाश्वत है। उसी तरह निज ध्रुव शाश्वत प्रभु को जानना ही निर्जरा भावना का सार है। भाव कर्म मल रहित निरंजन स्वरूपो हम, द्रव्य कर्म मल रहित निरंजन स्वरूपो हम, न कर्म मल रहित निरंजन स्वरूपो हम। भाव कर्म द्रव्य कर्म न कर्म रहित निज ध्रुव स्वभाव को जानो। लोक भावना, लोक अलोक आकाश माहि फिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्य न सो मानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर और न के धरता, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में फिर होय लोक के शीश करो वासा। बृहद्रव्य संग्रह गाथा 20 की टीका में लिखा है कि लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थाः यत्र स लोकाः इति,
जहाँ पर जीव आदि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है। ऐसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जितने भी अज्ञानी जीव हैं वे अपने स्वरूप को भूलकर चतुर्गति भ्रमण करते हैं और ज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानकर छह द्रव्य में रहते हुए भी अपने में ही रहते हैं। निश्चय से ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य लोक ही हमारा लोक है। समय सार के कलश 155 में कहा है कि लोकाः शाश्वताः एकः एषः सकल व्यक्तः विविक्तात्मनः चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयति एककः लोकोऽयं न तवापरः तद् अपरः तस्यास्ति तद्भिः कुतो निश्शङ्कं सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। यह जो भिन्न आत्मा का चैतन्य स्वरूप लोक है वह शाश्वत है, एक है, सब जीवों के प्रकट है। इसको यह ज्ञानी आत्मा ही स्वयमेव एकाकी अवलोकन करता है। उस अवस्था में ज्ञानी ऐसा सोचता है कि यह चैतन्य लोक मेरा है और इससे जो अन्य लोक है वह परलोक है, वह मेरा नहीं है। तब उस ज्ञानी को यह लोक व परलोक है कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इस कारण ज्ञानी निशंक हुआ हमेशा अपने को स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप अनुभवता है। इस तरह जीव और पुद्गल मिल करके नाच कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि सोचता है इस लोक में मैं कहीं भी रहूं और कैसा भी रहूं तो भी मैं मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही रहने वाला हूँ। चैतन्य धाम ही मेरा शाश्वत निवास स्थान है और शेष सब स्थान मेरा निवास स्थान नहीं है। अर्थात अनादिकाल से परघर में भटकते हुए उन घरों से च्युत हुआ हूँ। इतने परघर उद्ध्वस्त हुए हैं कि उसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। अतः निश्चय से अनंत गुण रूपी वैभव से संपन्न शाश्वत ऐसे आनंद में निज चैतन्य लोक को जानकर चिल लोक में अनंत काल तक रममान होना ही वास्तव में लोक भावना है और व्यवहार में से लोक की रचना का विचार करना ही लोक भावना है। चैतन्य लोक को जानो, चिल्लोक स्वरूपो हम। बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ है निगोद से स्थावर अरुद्र सगति पानी नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुलपाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा साधरना दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना दुर्लभ तय दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। पर्याय परद्रव्य में रममान अज्ञानी को काम भोग बंद कथा की ही रुचि होने से अतीन्द्रिय आनंद छोड़कर इस जगत में सब कुछ मिलना सुलभ है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद की कला का समीचीन बोध होना दुर्लभ है। अतीन्द्रिय आत्मानंद की कला जानने के उत्सुक रुचिवान को बोधि यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति सहज सुलभ है। अज्ञान से कॉलेज आदि में शरीर के फोटो को आइडेंटिटी कार्ड के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन यह सच्चा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। हमारा सच्चा आइडेंटिटी कार्ड है ज्ञान दर्शन चेतन वाला अमूर्तिक आत्मद्रव्य। अब तो सोचना आवश्यक है कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सौज्ञ, उत्तम मनुष्य जन्म, उत्तम देश, पूर्ण आयु, भावलिंगी संतों का परमानंद की दिव्य कला का उपदेश, सब धर्म की आराधना, रत्नत्रय प्राप्ति, ये सब बातें उत्तरोत्तर महान दुर्लभ है। अब सहजता से इन सब की प्राप्ति होने पर भी आनंद कला प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन व्यर्थ में ही
गमा देंगे। जैसे आंख बिना सुंदर मुखड़ा, उसी तरह आत्मज्ञान की दृष्टि बिना यह जन्म व्यर्थ है। ज्ञान स्वभावी होकर भी निज स्वभाव को जानने की कला छोड़कर अन्य ढेर सारी कलाएं अवगत की, लेकिन थोड़ी भी शांति नहीं मिली। उसी ज्ञानोपयोग को अगर अपने भीतर लगाए तो यहाँ अपार शांति ही शांति है। समय सार जी में 152 गाथा में कहा भी है, परमठम मिदुअठिदो जो गुण दे तवं वदं च धारेयि तं सौवं बालतवं बालवदं विन्ति सौवर्णो। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में तो स्थिर नहीं है, किंतु तप करता है तथा व्रतों को धारण करता है, वह सब तप और व्रत अज्ञान तप अज्ञान व्रत है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। अज्ञान में सब आपदा ही आपदा है और सम्यक ज्ञान में शाश्वत आनंद है। समय सार जी के 23वें कलश में भी कहा है, ऐ कथमपि कृत्वा तत्व कौतूहली सन, कैसे भी कर मर पर निज तत्व को जानने का कुतूहल जागृत कर। इस तरह अपने शाश्वत ज्ञानानंद स्वरूप को जानना ही बोधि दुर्लभ भावना का सार है। बोध स्वरूपो हम ज्ञान स्वरूपो हम चेतन स्वरूपो हम। धर्म भावना एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुतेरे, कल्पित नाना युक्ति बना कर ज्ञान हरे मेरे। हो सुछंद सब पाप करे सिर करता के लावे, कोई छिनक कोई करता से जग में भटकावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चिंतवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जगत ते एक दिन भव सागर तरना। वस्तु सहाओ धम्मो, वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। प्रवचन सार गाथा 7 में कहा है, चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति नितिष्ठो, मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो मुसमो। सहज आत्मस्वरूप में रमना सम्यक चारित्र है। स्व स्वभाव में प्रवृत्ति करना, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, अनुभव करना ही धर्म है। वही यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य है और जीव का निर्विकार परिणाम होने से दर्शन मोह चारित्र मोह अपने आप छूट जाता है। अतः सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। लेकिन अज्ञान से आज तक आत्मस्वरूप को छोड़कर शेष अन्य में धर्म माना, इसलिए वास्तव में शांति प्राप्त नहीं हुई। अब तो निज ध्रुवात्मा की पहचान करके निराकुल शांति का आनंद का अनुभव करना ही हितकर है। विकल्प की दशा में अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव शटक्रिया आदि अपने आप हेय बुद्धि से हो जाते हैं, धर्म बुद्धि से उपादेय रूप से नहीं। अतः शाश्वत अनादि अनंत निज ध्रुवात्मा ही उपादेय आश्रय करने योग्य है, ऐसा जानना ही भावना का सार है। धर्म कल्पवृक्ष मांगे बिना ही इच्छित अतीन्द्रिय आनंद प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्रैक्टिकल करके ही स्वीकार करना चाहिए। उपयोग अंदर लगाने से ही यह आनंद सहजता से प्राप्त होता है। जैसे छठे सप्तम गुणस्थान में झूला झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज अंतर्मुहूर्त में स्वभाव का आनंद भोग सकते हैं, वैसे ही बारंबार चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती भी आनंद का रसास्वाद कर सकते हैं। यह ही सिद्धांत है कि जैसा चिंतन वैसी पर्याय, अशुभ विचार से अशुभ पर्याय, शुभ विचार से शुभ पर्याय, शुद्ध विचार से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। शुद्धोपयोगी धर्म का सत्य स्वरूप है और मोक्ष मार्ग मोक्ष को कारण है। शुद्ध स्वभाव ही अध्यात्म का आधार है और त्रैलोक्य में सारभूत है। आनंद घन पिंड को जानना ही 12 भावना का सार है। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद को भोगना ही वैराग्यवर्धक 12 भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना ही आराधना का सार है। इस तरह धर्म यानी पल पल में आनंद से जीने की कला संजीवनी विद्या है। धर्म का फल भावी काल में स्वर्ग मोक्ष में मिलेगा, ऐसा धर्म में सौदा नहीं होता है, किंतु अंतरंग में दृष्टि
डालने से तुरंत उसी क्षण में सत्य आनंद प्रकट होता है। सम्यक भोग लेना, शुद्ध सत्य सहज आनंद भोगना ही बारह भावना का सार है। ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन स्वरूपो हम, चैतन्य धर्म स्वरूपो हम, चिदानंदो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। जानने वाले को जानो, जानने में आने वाली चेतना, चेतना चेतना ही है, जानो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लये सवसाउणं। ओम शांति शांति शांति।